ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 22/12/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। बाबाले भन्नुभयो अहिले यति बेला हामीले जो आत्मा अनुभूति गरिरहेका छौं, परमात्मा अनुभूति गरिरहेका छौं, त्यसको पछाडि बाबाले दिनुभएको दिव्य दृष्टि आधार हो। परमात्मा र आत्मालाई यो स्थूल नेत्रले देख्न सकिन्न, ज्ञानको द्वारा हामीले बुझ्यौं, हैन, हाम्रो समझमा आयो, हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं आत्मा के हो, परमात्मा के हो। यो स्थूल नेत्रले देख्न सकिने चीज होइन कि जो कसैले आत्मालाई देखाऊ परमात्मालाई देखाऊ भन्दा देखाउने कुरा होइन। यो दिव्य दृष्टिको द्वारा हामीले जरुर देख्न सक्छौं, अनुभूति गर्न सक्छौं। दिव्य दृष्टि अर्थात् ज्ञानको तेस्रो नेत्र बाबाले हामीलाई यहाँ दिनुभएको छ। त्यसैबाट अहिले हामीले आत्माको अनुभूति गरिरहेका छौं, परमात्माको पनि अनुभूति र परमात्माबाट प्राप्तिको पनि अनुभूति गरिरहेका छौं। प्रश्नमा ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? बाबाले यहाँ हामीलाई ड्रामाको ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ड्रामाको यो ज्ञानलाई, ड्रामाको रहस्यलाई जसले बुझेको छ उसले कुन कुरा कस्तो सल्लाह अरूलाई दिन सक्दैन। उत्तरमा जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया, ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। भन्नुको आवश्यकता पर्दैन कि तिमीलाई भक्ति नगर, बाबालाई नै याद गर। भक्तिमा जुन भगवानलाई हामीले जानी नजानी प्रार्थना गरेका थियौं, पुकारा गरेका थियौं, अनेक देवात्माहरूको फोटोको पूजा गरेर हुन्छ कि प्रकृतिको पूजा गरेर हुन्छ कि कहाँबाट कसरी, हैन, दुःख कष्ट आफूलाई दिएर जप तप तीर्थ व्रत गरेर कहाँ कसरी हुन्छ मन्दिर शास्त्र, धेरै प्रयास गरेर भगवानलाई त पुकारा गर्दै आएको त्यही भगवान अहिले यति बेला आउनुभयो भनेर जसले आफै स्पष्ट ज्ञान उसको बुद्धिमा घुस्छ र राम्रोसँग उसले बुझ्यो र चिन्यो भने, बाबासँग निश्चय भयो भने अब भक्ति नगर, यसरी ज्ञान योगको माध्यमले त्यो भक्तिमा तिमीले चाहेको प्राप्ति यहाँ गर्न सक्छौ भनेर भन्न पर्दैन कि उसले आफै बुझिसकेपछि सोतै हदको कुराहरू उसले छोडिदिन्छ। भक्ति गर्नु अनि भगवानलाई मान्नु, यहाँ बाबालाई हामीले मानिरहेका छौं, भगवानलाई मानिरहेका छौं, तर यहाँ सम्मुख बाबाको मानिरहेका छौं। भक्तिमा बाबालाई मान्नु, यहाँ
बाबा को मान्नु। तो बाबाले जब बताएको ज्ञान जसको बुद्धिमा राम्रोसँग बस्छ उसले सोतै छोड्छ। तिमीले छोडिसकेकोले बुझिसकेकोले छोड्दै अब भक्ति गर्न पर्दैन भनेर कसैलाई सिकाउने होइन हैन। कहीँ कहीँ हुन्छ नि, अब ज्ञान मार्गमा लामो समयबाट यो राजयोगको माध्यमले, यो रोज सुनेको मुरलीको माध्यमले आफूले एकदम राम्रो अनुभूति गरिरहेको छ, भगवानबाट प्राप्तिको अनुभूति गरिरहेको छ। कोही बिचारा नयाँ नयाँ आउँछ, भर्खर ज्ञान सुनेको छ, यो अन्यलाई ज्ञान मानेर 2-4 दिन क्लासमा आउन थाल्छ होइन। अब पूजा नगर, भक्ति नगर होइन, यसरी सिकाउनु हुँदैन। उसले पहिला अनुभूति गर्न दिनु पर्यो नि। उसले यताको अनुभूति गरेकै छैन, उसले राम्रो अनुभूति होस्। जुन कुरा उसले भक्तिमा खोजेको थियो त्यो यहाँ पायो भने त उसले त्यहाँ गर्दैन नि। जस्तो हामीलाई पनि कुनै पनि खानेकुराहरू होस् या लगाउने कुराहरू होस् होइन, एउटा चिज प्रयोग गरिरहेका छौँ, अब त्यो चिजबाट होइन अब तृप्ति भएपछि अर्को चिज त्यो चिज चाहिँदैन, या अर्को चिज त्यो भन्दा पनि राम्रो पायो भने त्यो पुरानो चिज चाहिँदैन हैन। त कहीँ न कहीँ उसलाई त्यो प्राप्तिको तृप्तिको महसुस हुनुपर्छ नि। त्यसरी नै उसले बुझिसकेको छैन भने त बिचारा भक्ति गरिरहोस्, पछि उसले बुझेपछि आफै छोड्छ। त्यो आवश्यकता छैन, तर गर्न नहुने त होइन नि। ज्ञानमा आएर भक्ति गर्न नहुने होइन। कहीँ कहीँ हामी ज्ञानमा आएको व्यक्तिले पनि नबुझेर ज्ञानमा चलेपछि भक्ति गर्न हुन्न भनेको होइन, भक्ति गर्न आवश्यक नपरेको हो। ज्ञानमा यो मार्गमा आएर अनुभूति गरेपछि भक्तिको आवश्यकता नपरेको। एउटा चिज खाइरहँदा अर्को चिजको आवश्यकता पर्दैन, एउटा कपडा लगाइरहँदा अर्को चिज कपडाको आवश्यकता पर्दैन। कोही व्यक्तिसँग अगाडि भेटिरहँदाखेरि ती व्यक्तिका फोटोहरू हेर्नुपर्ने, चिठी पत्र पढ्नुपर्ने, उसका म्यासेजहरू पढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनन् नि हैन। कोही व्यक्तिसँग डाइरेक्ट सम्मुखमा भेटिरहँदा। त्यसरी नै बाबाको मुरली रोज अगाडि हामीले सम्मुखमा सुनिरहेका छौँ, त्यसकारण छुट्टै भक्ति गर्न आवश्यकता नपरेको। जसलाई यो महसुस भइसकेको छैन भने त विचार गरिराखोस् भक्ति, त्यसबाट पनि उसले केही भावनाको भाडा प्राप्तिको महसुस गरोस्। त्यसकारण ड्रामामा हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो फिक्स पार्ट छ। जतिन्जेल भक्तिको पाठ छ उसले भक्तिको पाठ बजाउँछ, भक्तिको पाठ पुरा भएपछि उसले बल्ल पुरा ज्ञानको लाइनतिर चल्न थाल्छ। हरेकको आफ्नो आफ्नो पाठ फिक्स छ। जे कल्प पहिला गरेको थियो त्यही नै रिपिट हुने हुनाले बाबाले के भन्नुभयो त, जसले यो ड्रामाको रहस्यलाई बुझेको छ उसले अर्कोलाई भक्ति छोड भनेर सल्लाह दिँदैन। तिमीले यो सल्लाह दिन मिल्दैन। हरेकको पाठ हरेक 5000 वर्षमा रिपिट हुन्छ। भक्तिको फल ज्ञान मिल्नको लागि भक्तिको पाठ पूरा भएपछि मात्रै उसले ज्ञानको पाठको पूरा राम्रो तरिकाले सुरुवात उसको हुन्छ। त यो कुरा बाबाले हामीलाई यसरी बुझाउनु भयो हैन। हदको कुरा छोड्नको लागि पहिला बेहदको अनुभूति हुनुपर्छ। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो अपने आत्मा के स्वधर्म में। तो स्वधर्म की हो आत्मा को स्वधर्म शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। यह भी समझाया गया है मुझना नहीं चाहिए क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा यति सूक्ष्म छ जो कि यो स्थूल नेत्रले यो दुईवटा आँखाले देखना सकिन्न। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। आज आत्मालाई देख्नको लागि कति प्रयास गरे मेडिकल साइन्सले हैन, वैज्ञानिकहरूले कति देख्नको प्रयास गर्यो हैन, तर पनि शरीरबाट आत्मा निक्लेर जाँदाखेरि आत्मा गएको देखिएन। बन्द सिसा भित्र शरीरलाई राख्दा पनि सिसा चर्केको देखियो तर आत्मालाई देखिएन। अनि आँखाले आत्मालाई देख्न सकिन्न। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से।
सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। तो अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है, भक्ति में भी कुछ साक्षात्कार होता है। इन आंखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हो। तो लाइट देखियो, साक्षात्कार में देखियो, जस्तो कि यो फिलिङ चाहिँ आँखाले देखेको ठ्याक्क मैले लाइट नै देखेँ, तर आत्मा देखेकी परमात्मा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि क्लियर हुँदैन। भक्तिमा कतिहरूलाई यो साक्षात्कार हुन्थ्यो, आफूले जुन जुन इष्टदेवको पूजा गर्थ्यो भक्तिमा, फेरि पनि कतिपयलाई इष्टदेवको साक्षात्कारको साथसाथमा ज्योतिको पनि साक्षात्कार हुन्थ्यो। तो बाबा भन्नुहुन्छ वह दिव्य दृष्टि मिलती है जैसे कि चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती जिससे देख सकते, परंतु ध्यान में भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। एकदम हैन तल्लीन भएर धेरै हैन भावनावश जो नौधा भक्ति गर्छन्, त धेरै भक्ति गर्नेलाई भावनाको आधारमा साक्षात्कार हुन्छ। ज्ञानमा पनि त्यसरी नै ध्यानमा हैन साक्षात्कार हुन्छ। जो दादी दिदीहरूले सुरुमा कोहीको पाठ थियो, साक्षात्कारको पाठ थियो, जसले जस्तो कि स्थूल आँखाले नै देखे जस्तो किसिमले देख्नुभयो। यो पनि ड्रामा अनुसार भन्नुभयो नि बाबाले। सबैले यसरी साक्षात्कार गरेर देख्न पनि सक्दैन, बाँकी त अनुभूति गर्ने कुरा हो ज्ञानको माध्यमले, चाहे आत्मालाई चाहे परमात्मालाई। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था ही नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। एकैछिनको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ साक्षात्कार भएपछि, बाँकी हैन मुक्ति प्राप्त हुँदैन। जस्तो मानौ अहिले हामीलाई हैन देवपदको साक्षात्कार भइदियो, स्वर्गको साक्षात्कार भइदियो, त भन्ने बित्तिकै हामीमा देवताय संस्कार त आउँदैन नि। त सत्यमा जाँदा देवता बन्नलाई त देवताय संस्कार धारण गर्नुपर्छ, मुक्तिमा जानलाई पवित्र बन्नलाई पनि मेहनत गर्नुपर्छ। साक्षात्कारले तुरुन्तै पवित्र बनिदिने, आत्मा देवता बनिदिने हुँदैन। त्यसकारण बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ नि, बच्चे ध्यान भन्दा साक्षात्कार भन्दा यो ज्ञानको मेहनत गर। त्यसकारण ध्यानको आशा नराखा भनेर कहिले अरू मुरलीहरुमा आउँछ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ मुक्ति तो नहीं मिलती, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, साइज सबका एक है। तो बाबा भन्नुहुन्छ रूप बनावट साइज एक है, साइज सबका एक है। जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने, यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही बताते हैं। जुन ज्ञान मुरली हामीले यहाँ सुनिरहेका छौं, यो भक्ति मार्गको दन्त कथाहरू होइन। सत्य ज्ञान बाबाले आफैमा भएको ज्ञान सागर बाबाले यति बेला आएर ब्रह्माको मुखबाट दिनुभयो हामीलाई। यो कोही अनेक प्रकारको कथा कहानी, आज जति पनि ठाउँमा जाउँ धर्मको यति धेरै शाखा छ, हाँगाहरू छ, अलग अलग म त फलानु पन्थको, म फलानु पन्थको, म फलानु धर्मको भने तापनि जहाँ गए पनि धेरै जसो त्यो शास्त्रको कहानी कुराहरू पूजापाठ त्यो एउटै विधिहरू हुन्छन्। तर यहाँ बाबाले त्यो नभएर त्यसमा भएको त्यो त्यति बेला त्यो के कुन आधारमा शास्त्र बनेको हो त, ती कुरालाई क्लियर आफैले आएर बताएर हामीलाई यो सबै कुरा सम्झाइराख्नु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक ही बाप समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है, उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है।
बाबा सर्वव्यापी त हुनुहुन्न हैन। भावनामा आएर मनुष्यहरूले भनिदिन्छन् कि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यह कोई राइट नहीं है, रॉन्ग है। बाबा को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। अब आउनुभयो, त्यसको लागि बलिया जाने समय भयो कि भएन त? भयो नि। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं बच्चों आत्माओं से ही बात करते हैं। बाबा हम बच्चों से बात करते, आत्माओं से बात करते। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कति लामो समयसम्म अलग थियौं। अब यो सुन्दर मेला लागेको छ जब सद्गुरु दलालको रूपमा मिल्यो हैन। ब्रह्मा बाबा बीचमा दलाल हुनुभयो, सद्गुरु परमात्मासँग हाम्रो भेट भयो हैन, मिलन भयो यति बेला। तो यह भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाबा के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबिडियंट सर्वेंट होते हैं। सेवा भावले हैन आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु। तो बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा भी कहते हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हो, तुम कितना हुज्जत से बुलाती हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो यो आज्ञालाई मानेर बाबा आउनुभयो, सेवामा उपस्थित हुनुभयो, ओबिडियंट सर्वेंट। तो सब है भक्तियां कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। यो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जहाँ हामी बसिरहेका छौं, पढिरहेका छौं र गॉड फादर अहिले टिचरको रूपमा सुप्रिम टिचरले हामीलाई यसरी पढाइरहनु भएको छ। र हाम्रो यो पढाइको लक्ष्य त बाबाले के दिनुभयो त? हाम्रो टिचरले एम ऑब्जेक्ट मनुष्यबाट देवता बन्नु। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा तो स्कूल में बैठेगा क्या? आउँछन्, फेरि लगाउँछन्, चक्र लगाउँछन्, फर्केर जान्छन्। निश्चय नभएकोले दिनौं मुरली सुन्दैन हैन। ज्ञान सुन्नको लागि त कति आत्माहरू आउँछन्, कति ठाउँमा प्रोग्राम गरेर हामीले ज्ञान सुनाइन्छ। त्यसमध्येमा कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीलाई निश्चय हुन्छ जसले दैनिक मुरली सुन्न थाल्छ। अनि यहाँको योगको अभ्यासद्वारा, यो मुरलीको चिन्तनद्वारा कति राम्रो अनुभूति गर्न थाल्छ यो जसलाई यो निश्चय हुन्छ। तो बाबा बनाउँछ निश्चय नहीं होगा तो स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे नहीं। मलाई देवता बन्नु छ भनेपछि पढ्नमा ध्यान दिने, अनि देवता बन्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरामा ध्यान दिने। निश्चय भएन भने देवता बन्नलाई गर्ने कुरा फेरि गर्न मन लाग्दैन। यो पनि निश्चयको परख हो। मेरो बाबासँग कतिको निश्चय छ, म देवता बन्छु भन्ने मलाई कतिको निश्चय छ, म सत्संगमा जान्छु भन्ने कतिको निश्चय छ। त्यो निश्चयको आधारमा त्यही कुरा तयारी गर्न मन लाग्छ हैन। जहाँ जाने हो त्यो सम्बन्धितको तयारी हुन्छ। तो तुमको निश्चय है ना हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं, है ना निश्चय? के को निश्चय? मनुष्यबाट देवता बन्ने हो, बन्न सकिन्छ हैन। देवता भनेको त टाढाको कुरा होला भने जस्तो लाग्थ्यो नि पहिला। सोच्दैन कि देवता बनिन्छ र भनेर देवताको अगाडि गएर पूजा गरेर आएपछि सन्तुष्टि थियो। तर देवता पनि त आखिर त्यही जसको फोटोमा पूजा गरिन्छ, मूर्ति बनाइन्छ, शारीरिक बनावट त हामी मनुष्यको जस्तै त छ नि। हात गोडा नाक मुख यसो त्यति बेला हामीले सोचेनौं, तर रहेछ त हैन। आत्माको त्यो गुणमा मात्रै फरक रहेछ। देवता भनेको पनि मनुष्य, हामी पनि मनुष्य। अहिले अगुण भएपछि आसुरी मनुष्य असुरै जस्तो बनाएर रहेछौं।
त्यतिखेर राम्रो गुण होला देवता रहेछ। अब त्यति परिवर्तन गरेपछि त देवता बन्न सकिने कुरा रहेछ। तो बाबाले भन्नुभयो निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई। परंतु इनको कथा क्यों कहते? क्योंकि 5000 वर्ष पहले सुनी थी, इसलिए इसको कथा कहते हैं। है तो पढाइ। देवता बन्नलाई बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सिक्दैछौँ, बन्दैछौँ। तर कथा पनि भनिन्छ, सत्यनारायण बन्नेको कथा। यो पहिला पनि सुनेको थियो, त्यस कारणले कथा भयो। पास्ट हो गई, पास्ट को कथा कहा जाता है। एका देशमा यति वर्ष पहिला भनेर सुनाइन्छ नि, त्यो त भएकै वास्तविक कुराहरू, घटनाहरू। अब कतिपय कुरा त शिक्षा दिनको लागि त्यस्तै घटना जस्तै गरेर काल्पनिक बनाएर पनि कथा बनाइन्छ। बाँकी बितेको कुरालाई पनि यो मैले यस्तो गरेको थिएँ फलानु समयमा, यो त कथा कहानी भयो अहिले भनिन्छ नि, बितेको कुरा हैन। बाबा भन्नुहुन्छ पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवता में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी, 16 कला सम्पूर्ण अनि आफूलाई कति नीच सम्झेर हैन देवताको मन्दिरमा गएर पूजा गरेको भक्त। और फिर अपने को कहते हम पापी हैं, नीच हैं। मनुष्य ही कहते, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके। परंतु आजकल तो सबको अवस्था श्री अर्थात श्रेष्ठ उच्च नभए तापनि हरेकले आफ्नो नामको अगाडि त श्री त जोडेको छ नि। श्रीमान श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो हठ योगी सन्यासी है, घरबार छोड़ने के लिए फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। आज पटक पटक याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ बाबा, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि तुमको मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसके लिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं। हमको अब तो बेहद के बाबा से वर्षा लेना है। बेहद के बाबा की जब पहचान होती तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। बस एक बाबालाई याद गर, मनै मनले याद गर। जे कर्म गर्दैछौ, जहाँ छौ, बस त्यहाँ रहेर मलाई याद गर। बाबाले कति सजिलो उपाय यहाँ बताइदिनु भएको छ। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, ताकि याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं कि चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, तो फिर मंदिर में क्यों जाते हो? कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है ना। याद गर्नको लागि
कोही व्यक्तिलाई होस्, देवी देवतालाई होस्, भगवानलाई होस्, एकै ठाउँमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। चलो फुर्सद छ, बसेर आनन्दको अनुभूति गरेर योग गर्न सक्छौँ। काम कारोबार छ भने घरै कार्य गर्दा पनि योग गर्न सक्छौँ। यो तरिका बाबाले बताइदिनु भयो। तो बाबा मनोज तुमको भी यही कहते, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, यह तो नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। जसले यसरी परिचय नै पाएको छैन भने उसले त कसरी याद गरोस्। हामी बाबाको हरेक बच्चाले जब बाबाको परिचय राम्रोसँग पायौं, यति वर्षसम्म कति राम्रो ज्ञान बुझ्यौं भने अब हामीले बाबालाई याद गर्न आश्रममा नआउँदाखेरि साह्रै आत्तरी योगै नलाग्ने त्यो अवस्था हुनु हुँदैन। आइरहेको ठाउँमा आउन मन लाग्छ त्यो एकदमै हो, तर नआउँदा योगै नलगाउने, ज्ञान योगै बिर्सिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन। हामीले याद गरेर हैन एकचोटि चिनेपछि परिचय भएपछि त जहाँ बसे पनि त याद आउँछ नि। जसरी व्यक्तिलाई त बाबालाई पनि यति राम्रोसँग बुझ्यौं भने हामी जहाँ बसेर पनि बाबालाई याद गर्न सक्छौं। तो बाबा भन्नुहुन्छ, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते सर्वव्यापी। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाबा की याद आती है, परंतु बाबा को जानते नहीं तो समझाना पड़े। 7 रोज फिर रोजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाबा ज्ञान का सागर है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट बाबाले समझाउनुहुन्छ, फिर डिटेलमा पनि बाबाले समझाउनुहुन्छ। कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाबा कहते तुमको नई नई गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाबा कहते तुम बाबा को तो याद करो। केही कुरा हो, रोज हामीलाई मुरली सुन्नुपर्छ, तर कारणवश परिस्थिति कहिलेको छ यस्तै भएर मुरली पाउन सकेन भने मुरलीको लागि हामी एकदम हैन कराउनु, झगडा गर्नु आदि इत्यादि गर्नु भन्दा हुन त उसको मुरलीसँगको प्यार हो। बुझ्नेले त त्यसरी पोजिटिभ बुझ्नु पर्यो, बिचारा मुरली नपाएर उसले यस्तो गरेको। तर त्यो व्यक्ति आफूले पाइन भएर त्यो स्थिति हुन भन्दा त्यति बेला बाबाको याद गर्यो भने फाइदा छ नि। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, पहले पहले तो याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिन्दी हो। मुरलीको पॉइन्ट तिमीले बिर्सिन्छौ, बरु जति पढेका छौ नि त्यसलाई याद गर्ने प्रयास गर। यो पनि हामीलाई पक्का बनाउनको लागि तरिका बाबाले कसरी बताइदिनु भयो। अनि मुरली नै धेरै पढिरहेपछि हुन्छ जस्तो बाबाले भन्नुहुन्छ, मुरली एकदम पढ्न पर्छ, 10 पल्ट पढ, 8 पल्ट पढ भन्नुहुन्छ नि हाम्रो अवस्था बनाउनलाई। तर मुरली किन पढ्ने हो? मुरलीको पॉइन्ट याद गरेर जीवनमा अपनाउनलाई हो। मुरली पढ्यो बिर्स्यो, मैले त पढेको यति पल्ट, मुरली पढ्यो बिर्स्यो, त्यो भन्दा बाबाले के भन्नु, जुन पॉइन्ट तिमीले एउटै होस् दुईटै होस् त्यसलाई बरु याद गर। म आत्मा हो यसरी तो आत्मिक चिंतन करना थाला। तो बाबा भन्नुहुन्छ, आत्मा को भी जानना है, कहते हैं इनकी आत्मा ने कल दूसरे में प्रवेश किया, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, अब फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाबा बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, है ना। अपवित्र पवित्र बने तो कसरी बन्यो? यसरी यो ज्ञान र योगको माध्यमले रहेछ नि। फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने, पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, गोया नास्तिक थे, ज्ञान थिएन। भगवान प्रति भावना भए तापनि ज्ञान नहुँदाखेरि नास्तिक नै थियो। अहिले बाबाले आस्तिक बनाउनु भयो। नहीं जानते थे, नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे, कहाँ सुख होंगे। देवता बनिसक्छौं त्यो सतीको दुनियाँमा कति सुख हुन्छ। अलि देवता बन्नलाई त अलिकति दुःख त हुने भयो नि, हैन।
मेहनत त लाग्ने भयो नि, देवता बनिसकेपछि सुख हुने हो। पढ्ने बेलामा विद्यार्थीलाई मेहनत हुन्छ, पढिसकेपछि डिग्री प्राप्त गरेर कोही नोकरी प्राप्त गर्छ अनि उसलाई त्यो पढ्ने मेहनत गर्नु पर्दैन, उसलाई प्राप्ति हुन थाल्छ। तो बाबा बनूंगा दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं, वहां तो तुम कितने सुखी होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है के कुरामा ध्यान दिने, देखेपछि नराम्रो भावना आइहाल्ने हैन, देखेपछि यो त यस्तो फलानु हैन, आफ्नो अर्को कालो गोरो राम्रो नराम्रो त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू मनमा आउने त्यो नहोस्, दृष्टिलाई शुद्ध बनाउने। इन अंगों से क्रिमिनल है आंखें, आधा कल्प क्रिमिनल आधा कल्प सिविल रहती है। आँखाले देखेपछि मनमा संकल्प उत्पन्न भयो हैन, नदेखेपछि वास्तै थिएन, थाहै थिएन, देखेपछि मनमा चंचलता बढ़्यो हैन। त आँखो बाबा भन्नुहुन्छ सब अंगों में क्रिमिनल है आंखें, आधा कल्प क्रिमिनल आधा कल्प सिविल रहती। सतयुग त्रेतामा त दृष्टि शुद्ध थियो, सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती, आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते। अहिलेको अवस्थामा यही छ, हरेक धेरै जसो हैन व्यक्तिहरुको अवस्था के छ त पोजिटिभ भन्दा पहिला नेगेटिभै संकल्पहरु आउने देखेपछि। बाबा खुद कहते मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते यह अपने को भगवान कहलाते। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है ब्रह्मा बाबा हैन। नबुझ्नेहरूले त आफूलाई भगवान भनेको छ भनेर सोचेका हुन्छन्, तर ब्रह्मा बाबाले सधैँ शिव बाबालाई याद गर भनेर इशारा गर्नुहुन्थ्यो। त यो सृष्टिको अन्तिममा कलियुगको अन्तिममा यो मनुष्य सृष्टि झाडलाई परिवर्तन गर्नको लागि त शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाकै तनको आधार लिनुभयो। ब्रह्मा बाबाले आफूलाई भगवान भन्ने भए भनाउने भए र ब्रह्मा बाबाले कारोबार सुरु गरेको भए त अलि युवा अवस्थामा गर्नुहुन्थ्यो होला नि, वृद्ध भएपछि अचानक शिव बाबाको प्रवेशता भएको। तो बाबा भन्नुहुन्छ तो वही फिर तपस्या कर रहे हैं, सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। यति बेला तपस्या गरेर सतीको देव पद को प्राप्ति हुन्छ। सम्मत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। बचपना कृष्ण को कृष्ण ने नारायण बन्ने हो, राजगतिमा बसेपछि नारायणको रूपमा राज्य चलाउन सुरु हुन्छ, नयाँ सम्मत सुरु हुन्छ 111। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं, रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाबा ही समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अन्तमति सुगति हो जाएगी। मर्ने बेलामा भगवानलाई याद गर्न पर्छ भनेर त सबैले भक्तिमा पनि भन्छन् नि, त त्यही कुरा हो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई याद गर, मेरो यादमा तिम्रो शरीर छुट्यो भने अन्तमति सुगति। अनि बल्ल त जसको यादमा शरीर छुट्यो उसैको कोखमा उसैको आसपासमा जन्म लिन जाने हो नि। भगवानको यादमा शरीर छुटेपछि कहाँ गइयो, भगवानको गोदमा गइयो, मुक्ति प्राप्त भयो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेन्टर्स म्युजियम आदि खोल्ते रहते हैन, जाऊ सेवा गर्न हैन, बाबाले पठाइरहनुहुन्छ। त्यसकारणले म सधैँ तपाईकै साथमा बसिराख्छु भनेर त्यति बेला साकारमा पनि दादीजी दिदीहरूले त्यो भनेर पनि त्यो चान्स भएन नि, ठाउँ ठाउँमा सेवाको लागि जानु पर्यो। तब त देश विदेश यो सबै ठाउँमा यसरी बाबाको यो सेन्टरहरू बढ्दै गयो। कितने को निमन्त्रण बाँटते हैं, आकर गॉड लिव वर्थ लाइट राइट, विश्व की बादशाही लो, तुम बाबा के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। गॉड हामी सबैको पिता हो भने गॉड फादरको सँग भएको जो सम्पत्ति छ वर्षा छ, त्यो हामी सबै त्यसको के भयो त अधिकारी हैन। यो हाम्रो बर्थ राइट भयो, जन्मसिद्ध अधिकार भयो। बाबा कहते मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है,
मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, जहाँ दुई मत छैन। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सतयुग में एक मत एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म, एकता थियो। आज हेरौँ त बाबाले भन्नुभयो नि कति मत मतान्तर छ, कति हाँगा बिगा फैलिएको छ, गनेरै साध्य छैन। सारे विश्व पर इनका राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण को राज्य थियो त्यति बेला एकता थियो। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। आज घरबाट निस्केको छ कि काम विशेषले भरे फर्केर आउने हो कि होइन भन्ने जस्तो अवस्था छ। कतिपय यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। अकाले मृत्यु होती रहती, बाबा कहते चारों तरफ मौत ही मौत है, वहाँ ऐसे नहीं होता। कहाँ? सतयुगमा। यो त अहिले कलियुग भइरहेको छ। अचानक अचानक मौत। अब अहिले यो यति बेला कतिजनाको मौत भइरहेको छ। वहाँ ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, 150 वर्ष एभरेज आयु थी। अब अहिले त 100 वर्षसम्म मुस्किलले कोही कोही पुगेको हुन्छ, कोही कोही 101, 2 यसरी कोही कोही पुगेको हुन्छ। नौलो लाग्छ। बाँकी त 60, 70 भन्दा माथि जान पनि मुस्किल धेरै जसोलाई त्यो अवस्था। कतिपयको त जन्मदै अनि बीचमा युवा अवस्थामा अचानक अकाले मृत्यु भइरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते, वहां थोड़े कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो। सतयुगमा होइन, यति बेला योगेश्वर ईश्वरसँग योग लगाइरहेका छौं। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा आंखों को सिबिल बनाने की मेहनत करनी है। आंखों को सिबिल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। गलत दृष्टिले एउटाले अर्काको हिंसा नगरोस्, हैन, बलात्कार नगरोस्। यो नराम्रो भावनाको बढी विकास भएर अहिलेको जस्तो अनेक प्रकारको यस्तो घटनाहरू नघटोस्, त्यसको लागि कति राम्रो युक्ति बाबाले बताउनु भयो। आफ्नै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, त्यो भावना राख्यो भने गलत दृष्टि आउन सक्दैन। दूसरो पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हाथ की सब बातें छोड़ बेहद के बाबा को याद करना है। हाथ की सब बातें छोड़ बेहद के बाबा को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। विस्तार में, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, जो बच्चे
अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते, जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, झूलों में झुलाते हैं ना। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूलों में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इन्द्रिय भन्दा पनि परको सुख अतीन्द्रिय सुख भनेको। जस्तो हुन्छ नि, केही कुरा मिठो भनेको कुरा खान मन लागे, सुखको फिलिङ, आनन्दको फिलिङ हुन्छ। आफूलाई सोचेको कुरा हेर्न मन लागे होइन, सुखको फिलिङ हुन्छ नि व्यक्तिलाई। यो इन्द्रियले को सुख भयो, यो चाहिँ जिब्रोको स्वाद होइन, आँखाको कानको यो कर्मेन्द्रले ग्रहण गरेको सुख। बाँकी परमात्माको यादमा होइन, कहीँ कसो हामीलाई भने जस्तो खान नमिले पनि, लाउन नमिले पनि, यो परमात्मा बाबालाई याद गर, ज्ञानको मनन चिन्तनमा यसमा पनि यस्तो प्रकारको रस छ, कति आनन्द हुन्छ यो सुख। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो अतीन्द्रिय सुखको झुला कसलाई प्राप्त भएको छ, हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई प्राप्त भएको छ। तो इसी झूले में सदा झूलते रहो। कौन सा झूला, इस अतीन्द्रिय सुख को झूला, इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। झुलाबाट खसिन्छ, देह अभिमानमा आयो भने सुख हुँदैन, के हुन्छ, दुःख लाग्न थाल्छ। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतर कर धरती पर पाँव रखते वो मैले हो जाते हैं। कोतिर मजासँग झुलामा सुताइदिएको हैन, फेरि उफ्रेर बाहिर गयो भने खतम, मैलो पनि भयो, दुःख पनि भयो। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंच से ऊंचे बाबा के स्वच्छ बच्चे, ऊंचे से ऊंच बाबा के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते हैं। मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। देह अभिमान को मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ। कौन हूँ, मैं त्यागी हूँ। अब यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? बाबा भन्दै हुन्छ इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैले कम गरेको हो र, यति सेवा गरेको, यति त्याग गरेको, यस्तो गरेको, आज कसैले सोध्दैनन्, हेर्दैनन्, कसैलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो सम्झी बसेर त्याग भयो त, गर्यो त गर्यो, सकियो। त्यसकारण बाबा भन्छ जे अहिले प्राप्त भइरहेछ विगतको कर्मको फलहरू त प्राप्त भइरहेछ नि सबैलाई, किन एकअर्कालाई दोष दिने हो र? मैले त्याग गरेँ भन्ने भावना किन घरिघरि ल्याउने हो र? बाबा भन्नुहुन्छ चाहे त्याग होस्, चाहे तप होस्, चाहे सेवा होस्, म त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ होइन, पुरा सेवादारी हूँ। र सेवा गर्नको लागि सेवादारी भने त यति सेवा गरेँ भनेर पनि त्यसरी यो सम्झिराख्नु, अभिमानमा आउन मिल्दैन। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मुरली को सारमा थियो, मीठी बच्चे तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न उत्तर में थियो, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। जो समझते हैं ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।